आखिरकार हमारे पास ताकतवर जादूगरनी केंडा थी जो हमारी तरफ थी। ब्लेड और ज़ॉम्बी की सेना से निपटने के लिए वो तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार थी। और उनकी वजह से हमें पता चला कि एक बहुत ही बड़ी ताकत थी जो सब कुछ नियंत्रित करती थी, एक ताकतवर आत्मा। हम उस आत्मा की उत्पत्ति की जगह खोजने जा रहे थे, जिसके कारण हम एक विशाल जंगल की नदी में खो गए। दो जनजातियों के साथ लड़ाई के बाद उनमें से एक ने हमारा स्वागत किया और लॉन्ग जॉन को अपना राजा बनाया। सिल्वर को पौराणिक एल डोराडो का खजाना नहीं मिला, लेकिन हमें वो जगह मिल गई जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और केंडा ने मुझे बताया कि मैं एक मेडिसिन मैन था जो उस आत्मा से मिलने के लिए चुना गया था जो हर चीज के पीछे थी। तो हम सुकून में थे, लेकिन बस एक पल के लिए, जब तक कि ब्लेड हम तक नहीं पहुंच गया जो हमारा लगातार पीछा कर रहा था। तभी हम झरने तक पहुंचे और उससे नीचे गिर गए, और वहीं पर हमने केंडा को खो दिया और वहां से नीचे गिर गए। जादूगरनी, तुमने उसको गोली मार दी। बेवकूफ, हमें उसकी जरूरत थी। तुमने पूरी योजना बर्बाद कर दी, बेवकूफ। मामा, 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 मामा केंडा? नहीं, वो अभी यही है ना? ट्रेसी, जिम, वो कहाँ है? मैंने देखा कि उन्हें गोली लगी है और वो गिर गई। उन्हें गोली लगी? लेकिन कहाँ? किसने मारी? वो देखो, वो शैडो है अपने ज़ॉम्बीज़ के साथ। मैं उस हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। बारूद भी भीगा हुआ है। अभी शैडो जरूरी नहीं है। मेरी कुछ मदद करो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जो ठीक कह रहा है, केंडा जरूर यहीं पर होगी। मुझे कहीं नहीं दिख रही। वहाँ बाहर, झरने के नीचे। फ्लिंट, तुम वहाँ उड़कर जा सकते हो। केंडा को खोजो। मामा केंडा, कहाँ हो आप? नहीं जोजो, रुक जाओ। हाँ। हमें खींचने के लिए तैयार रहना। हाँ। मगरमच्छ, वहाँ। ओह, ये इनके पीछे क्या आ रहा है? हमने उन्हें देखा ही नहीं। लड़कों को अब जहाज पर वापस आना होगा। जिम, मगरमच्छ तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मगरमच्छ। जोजो, रुक जाओ, वापस आओ। जो क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ वापस आ जाओ, बेवकूफ। मामा, नहीं, पीछे हटो। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। जोजो, यहाँ मगरमच्छ है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, समझ गए? नहीं, हमें ऊपर खींचो। जल्दी बैठ, एक साथ, जल्दी, आराम से। अच्छे से पकड़ो, हिलना मत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़को। अगर तुमने मुझे फिर कभी इस तरह से डराया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से डुबा दूंगा और कोई नहीं बचा पाएगा। शुक्रिया लॉन्ग जॉन। तुम बाद में शुक्रिया बोल सकते हो। अब हमें समुद्र की ओर ले चलो, जल्दी से, इससे पहले कि शैडो यहाँ वापस आ जाए और ब्लेड हमें जिंदा पकड़ ले। ठीक है, फिर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उन रस्सियों को बांधो अभी। सिर्फ लंगर जहाज नहीं रोक पाएगा। धारा के खिलाफ धक्का दो। हमें धारा के विपरीत जाना है। हर कोई एक एक रस्सी पकड़ो और खींचो। और तुम लंगर को ऊपर लाने का काम करो, जल्दी करो। वो मुझसे नहीं बचेंगे, फिर से नहीं। तुम्हें अपने मालिक के पास जाना है, समझ गए? जाओ, शैडो को ढूंढो, उसे ढूंढो, जाओ।
चलो फिर से काम पर लग जाओ, दूसरी रस्सियों को बांधो, जल्दी करो। लगता है वो औरत मर गई। क्या कहा? वो जादूगरनी जिसे तुम अगवा करके लाए थे अब नहीं रही, उसे गोली मार दी गई। और अब जब वो मर गई है तो तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो हम पर आदेश थोपने के बजाय यहाँ से निकलने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? हमें धारा के खिलाफ जाना है। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? वहाँ वापस जाओ, ये मेरा आदेश है। चुप रहो, अब कमान मैं संभालूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। पानी को रोकिए और हमें आगे जाने दीजिए, ये तो आपके लिए आसान होगा। मैं नियति के क्रम को रोकने की कोशिश नहीं करता, आगे बढ़ो। नहीं, इसे बंद करो, तुम पागल हो। इस दानव ने नाक में दम कर दी है। एक दिन तुम इस सब की कीमत चुकाओगे। अपनी जगह पर जाओ, हमें उनका पीछा करना होगा। मामा, मुझे अब क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि केवल हम ही बच्चे हैं जो यहाँ उन बच्चों के लिए हो सकते हैं बेन। मेरे कंधों पर इतना बोझ मेरे पूरे जीवन में मैंने महसूस नहीं किया है। चलते रहो, रास्ता साफ करते रहो, हमें बिजली से भी तेज होना होगा। उन्हें ढूंढ ही लिया। ये बहुत ही मुश्किल समय है कप्तान हॉकिंस। कुछ सोचा है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए जिम? क्योंकि एक अच्छा दल जो मुश्किल में और टूटे दिलों के साथ है, ये देखने लायक नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि मैंने चालक दल को खो दिया है। हाँ, वो उधर क्या है? एक मिनट रुकिए, किनारे पर वो आदमी एक ज़ॉम्बी है। हाँ? लेकिन क्या वो घात लगाने की योजना बना रहे हैं? फिर वो कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा लगता है ये सब अपने आप हो रहा है और आप सोचेंगे कि ये पागलपन है। रहने दो, कुछ मत बोलो। जो कुछ भी तुम कहने वाले थे, मुझे यकीन है कि वो बेतुका होगा, लेकिन तुम फिर भी इसके साथ जाओगे। बैन, रुक जाओ, हमें किनारे पर जाना होगा। मुझे जोजो और ट्रेसी की भी जरूरत होगी। किनारे चलो, किनारे चलो। किनारे पर जाओगे? जंगल में? पर क्या काम है? ज़ॉम्बीज़, वहाँ जंगल में एक ज़ॉम्बी है। वो जंगल में खो गया है और हमें उसे ढूंढना होगा और उसे वहाँ जाकर पकड़ना होगा। क्या करना है? बेन गन तुम्हारी जगह होता तो बेन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बेशक बेन ऐसा नहीं करता और मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पागल ज़ॉम्बी नहीं है, हर जगह सैकड़ों की संख्या में है वो लोग। दरअसल शायद जिम सही कह रहा है। अरे नहीं, तुम अपने आप को इस पागलपन में शामिल नहीं करोगे, है ना? अगर हम एक असली जिंदा ज़ॉम्बी को बंदरगाह पर ला सके और इसे लोगों को दिखा सके तो हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। हम इस खतरे के बारे में पूरी दुनिया को चेतावनी देंगे और हम ब्लेड और उस हत्यारे की शिकायत कर पाएंगे। जोजो, अहम बात यह है कि तुम बदला लेने की कोशिश मत करना। तुम्हारी मेरे बेटे, मेरे लाडले बच्चे, अगर तुम पर कभी कोई दुख आए, भले ही वो पहाड़ जितना भारी क्यों न लगे, मेरी कसम खाओ कि तुम नफरत के सामने कभी हार नहीं मानोगे, कभी नहीं। ममा को पहले ही पता चल गया होगा कि ये सब होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहते हो, मुझे लगता है वो बात मेरे भले के लिए ही होगी। जोजो, तुम मेरे भाई जैसे हो। बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन कैंडा मेरे भी माँ जैसी लगी। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। मुझे भी ट्रेसी की तरह लगता है कि मम्मा कैंडा के लिए अच्छी बनूं और तुम्हारी बहन भी बनना चाहती हूँ मैं, और तुम्हारे साथ जाकर ज़ॉम्बीज़ को पकड़ना चाहती हूँ। लेन, हमें एल्बर्ट्रॉस पर नजर रखने के लिए तुम जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। वहाँ वो दो समुद्री लुटेरे किसी तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हाँ? हाँ, क्यों नहीं। कभी कभी हम जैसे लोग भी मुसीबत की तलाश में निकल जाते हैं। और बेन गन अगर वो जिंदा होता तो जहाज को समुद्र में ले जाने में लिन की मदद करता। तुम्हारे जहाज पर होने से मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो अपनी जगह लो जेंटलमैन।
हम किनारे की तरफ जा रहे हैं। आपकी सेवा में मिस स्टैंटन। तुम जानते हो कि जंगल से कैसे गुजरना है। वहाँ जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, बैग तैयार करने में हमारी मदद करो। जरूर। वो ज़ॉम्बी था जिसे मैंने झरने के पास फेंका था और सिल्वर किनारे पर आ रहा है। तो फिर ये तय रहा कि हम नदी की बाएं ओर के तट पर खोजेंगे, लेकिन हमें सच में नहीं पता कि ये कितनी दूर तक जाएगा। तो तब तक आप हमारा इंतजार करना। हम जहाज और खुद को गवर्नर ब्लेड की नजर से छुपा लेंगे, लेकिन ज़ॉम्बी को पकड़ने के बाद तुम हमें कहाँ मिल सकते हो? मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ बेन, प्लीज नजर रखने की कोशिश करना। पाल पर वो बहुत लचीले दिख रहे हैं, और लिन तुम इन दोनों पर नजर रखो, ठीक है? बुरा मत मानो मेरे बच्चे, बस ये सोचो कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम हमारे साथ कितने मजे में हो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आगे बढ़ो। और तुम भी थोड़ा बहुत मजे कर लो पागल पंछी। देखो क्या तुम्हें इस जंगल में एक सुंदर साथी मिल सकता है। याद रहे कि तुम भी एक आजाद समुद्री लुटेरे हो। तो ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। वो ज़ॉम्बी को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। वो कामयाब नहीं होने चाहिए, लेकिन वो झरने से निकले कैसे? कम से कम फ्लिंट यहाँ आने से खुश है। आओ, ये मक्खियाँ ततैया के डंक से भी बदतर काटती हैं। चलो भी, ये इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम देख रही हो कि ये टहनियाँ कैसे टूटी हैं? एक तरह का रास्ता बना रही हैं। इससे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ आए थे। क्या तुम्हें यकीन है कि ये जानवर नहीं है? जानवर अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना जंगल से गुजर सकता है। शेर और तेंदुआ जैसा कोई भी शिकारी जानवर ऐसे रास्तों पर आसानी से हमें ढूंढ सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ अमेरिका में कोई शेर और तेंदुआ नहीं है। ओह नहीं, माफ करना ट्रेसी, मैं अपने प्यारे अफ्रीका के बारे में सोच रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जैगुआर पाए जाते हैं। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, लेकिन यहाँ एक ऐसा जानवर है जो शेर या तेंदुए के जैसा होता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। फिर ये क्या है? क्या वो उनकी तरह एक बड़ी बिल्ली है, लंबे बालों के साथ, या शरीर पर धब्बे वाला? ये कोडेक्स में अच्छी तरह से दिखाया गया है। धब्बे तो हैं, लेकिन तेंदुए के समान नहीं। मुझ पर भरोसा करो, अगर हम देखेंगे तो मुझे यकीन है कि तुम उसे तुरंत पहचान लोगी। खतरनाक। तैयार हो? रस्सी नीचे फेंको, उन्हें ऊपर खींचो। हुराकान ने मुझे बताया कि जादूगरनी मर गई। क्या ये सच है? हाँ, मुझे लगता है कि झरने से नीचे गिरने से पहले उसे एक गोली लगी थी। ये उस ज़ॉम्बी ने किया जिसे मैं उसका पीछा करने और मदद करने के लिए ले गया था। ये गुस्से में किया गया काम था। अफसोस। बस, उन नासमझ जानवरों ने जो किया वो मेरे लिए अहम नहीं है। मुझे उस जादूगरनी के मर जाने से चिंता है। अब हम क्या करेंगे? जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा वो ज़ॉम्बी जरूरी है जो हमसे पीछे छूट गया था। सिल्वर ने उसे भटकते हुए देखा और अपने 3 लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेजा है। वो उसे पकड़ना चाहते हैं? बेशक, अगर वो इसे अधिकारियों को, किसी स्पेनिश वाइसरॉय या फ्रेंच गवर्नर को दिखाते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। 5 देशों का गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। और इससे बुरा क्या होगा? वो मुझे फांसी पर लटका देंगे, किसी समुद्री लुटेरे की तरह। तब वो क्या करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे मारा नहीं जा सकता, शायद वो मेरे पैरों में पत्थर बांध देंगे और मुझे समंदर में फेंक देंगे। मैं फिर भी जिंदा रहूंगा। ये वही सजा है जो हुराकान ने मेरे लिए तय की है। ऐसा नहीं होगा। मैं ज़ॉम्बीज़ के एक समूह के साथ जंगल में जाऊंगा और उन बच्चों को रोकूंगा। ठीक है, वो मेरे कब्जे में होंगे तो सिल्वर बिना कुछ कहे मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देगा और फिर मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। जोजो, जिम, क्या यहाँ के जंगलों में टहनियाँ हिलती भी हैं? तुम जहाँ हो वहीं रुको ट्रेसी। हाँ? वो एक सांप है। लेकिन ये कितना बड़ा है? मुझे इससे छुड़ाओ, ये मुझे दबाकर मार डालेगा। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। जिम, ट्रेसी को छोड़ दो और इसे खींचने में मेरी मदद करो। नहीं, जिम, प्लीज मुझे मत छोड़ो। अब हमें भागना होगा। चलो यहाँ से। भागो, भागो। रुको, 1 मिनट रुको। वो हमारा पीछा नहीं कर रहा।
लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बताओ जोजो। जरा इसके पेट पर नजर डालो, वो फूला हुआ है। इसने हाल ही में खाना खाया है। ठीक कह रहे हो, पर इसने हम पर हमला क्यों किया? क्या ये देखना चाहता था कि ये हमें डरा सकता है? शायद इसे गुस्सा आया क्योंकि हमने आकर इसके आराम में दखल डाल दी। या शायद उसे कुछ मीठा चाहिए था। सही कहा ना? लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो हम अपना सामान ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक योजना है। मैं सिल्वर को पकड़ूंगा, तुम अपने दल को ले जाओ और समुद्र की ओर चलो। मैं तुमसे नदी के आखिर में मिलूंगा। ये वो रास्ता है जिस पर हमें जाना है। पूरे जंगल में फैल जाओ। ऐसा करने से हम उन्हें जल्दी पकड़ पाएंगे। अब जाओ। आसमान, इतने घने जंगल में अक्सर ये देखने को कहीं नहीं मिलता। लगता है हम अभी भी सही रास्ते पर हैं। लेकिन ज़ॉम्बी कहाँ है? हमें अब तक वो नहीं मिला। जोजो, मुझे बस एक पल चाहिए, मेरी माँ के लिए एक पल। हाँ, जल्दी करते हैं। दिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा और रात में खुद को जंगल में खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। नहीं, मैं भी नहीं। इस तरफ। ऊपर वाले की दया से हमें सांस लेने की फुर्सत तो मिली है। चिंता की बात यह है कि ब्लेड किसी भी तरह हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लॉन्ग जॉन, आप किस ऊपर वाले का जिक्र कर रहे हो? मैं नहीं जानती कि वो कौन है। क्या आप उन्हें जानते हो? खैर, एक पुराने नाविक ने मुझे बताया था कि वो प्राचीन रोमनों के लिए समुद्र के देवता थे। मैं मानता हूँ वो समुद्र की आजाद आत्मा के लिए खड़े हैं। बस इतना ही। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो असली है या नहीं। बेन, अगर वो हमारे साथ होता तो कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असली है या नहीं। जरूरी ये है कि तुम उन्हें कितना मानती हो। बहुत ही बढ़िया बेन, तुम पागल हो लेकिन तुम होशियार भी हो। मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकता था। तो क्या आपको लगता है कि वो ट्रेसी के दिल में भी है और लड़कों के भी? बताइए। हाँ, ऊपर वाला उनके साथ है, उस पर भरोसा करो। हमें अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए कुछ खाना पीना होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से फल खा सकते हैं? मैंने देखा कि टोर्टुगा में सभी समुद्री लुटेरे इन्हें खाते हैं और वो ठीक लग रहे थे। हम जिम की किताब देख सकते हैं। खैर, अभी के लिए ये ठीक होना चाहिए। हाँ? ओह, जोजो, बस शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ, हमें चलना होगा। हमें रात होने तक काम खत्म करना होगा। सीधे खड़े रहो, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसने मुझे काटा। लेकिन यहाँ किस प्रकार की मकड़ियाँ होती हैं? क्या ये जहरीली होती है? मुझे देखने दो। इसमें मकड़ियों, बिच्छुओं और दूसरे कई जानवरों पर चैप्टर्स हैं। ये रहा। इसमें शायद कोई उपाय हो। मुझे बताओ कि हम अब भी इसे बचा सकते हैं जिम। कोई गंभीर बात नहीं है। कोडेक्स कहता है कि उस मकड़ी का एक बड़ा डंक होता है। इसका डंक बाकी कीड़ों की तरह ही एकदम मामूली है, समझे? सच में यहाँ पर खतरनाक मकड़ियाँ होती हैं। देखो, पैरों पर ध्यान दो और उन्हें ऐसी बेतरकीब ढंग से उठाते हैं। ओह, ये कितना डरावना है। ऐसे देखो जोजो, ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि मैं इंचार्ज हूँ। कोडेक्स का कहना है कि जब ये हमला करती हैं तो ये ऊंची छलांग भी लगा सकती हैं। एक मकड़ी इतनी ऊंची छलांग लगा सकती है? वैसे चलो अपना सामान उठाते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि लॉन्ग जॉन पहले क्या कह रहे थे। ये जंगल सच में मुझे खुले समुद्र की याद दिला रहा है। मुझे लगता है कि इस बैग के अंदर भी देख लेना चाहिए। हम अनचाहे जानवरों के साथ घूमना नहीं चाहते हैं। ट्रेसी, जिम, श्श, क्या तुमने सुना? मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा। जंगल पूरी तरह से शांत है और जंगल में ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब कि बड़ा खतरा है। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। इस तरफ, जल्दी। चढ़ते रहो, हमारे पास वापस जाने का वक्त नहीं है।
पेड़ के ऊपर 5 लोग ऊपर चढ़ो, बाकी सब इस इलाके को घेर लो। अगर वो कूदें तो उन्हें पकड़ लेना। आउच! यहाँ तक कि चींटियां भी हमारे आने से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि हमने एक घोंसला जगा दिया है। हमें यहाँ सावधान रहना होगा। चाहे वो चींटियां हो या ज़ॉम्बीज़, हम इस पेड़ पर ज्यादा देर तक टिक कर नहीं रह सकते। हमें कुछ टहनियों का इस्तेमाल करना होगा और वहाँ पर उन पेड़ों पर चलते हैं। माफ करना जोजो, लेकिन मैंने सर्कस में ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन तुम एल्बर्ट्रॉस के रस्सियों पर झूलने में माहिर हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पेड़ हिलता नहीं है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी अपना रास्ता पार करने में कामयाब हो सकते हैं। तब हमें उनसे बहुत तेज भागना होगा। सब आ गए, सब आ गए। उठो कमजोरों, वापस जाओ और उन्हें पकड़ कर लाओ, और बाकी सब उन्हें ढूंढते रहो, वो भागने ना पाए। आप कहाँ? क्या हम अभी सही रास्ते पर हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे याद नहीं है कि हमने कहाँ निशान छोड़े थे। अगर हम खो गए तो ये बहुत बुरा होगा। खैर, सही रास्ता या गलत रास्ता, ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अंत में अच्छा पुराना समुद्र, खारे पानी पर जैसा कि हमें होना चाहिए। अब हमें छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। वहाँ एक दलदली जगह है, हम वहाँ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ हमें थोड़ी ताज़ी हवा मिल सकती है। ज्यादा नजदीक मत जाना, वरना हम दलदल में फंस सकते हैं। बस इस रास्ते पर चलते रहो। हम यहाँ लंगर छोड़ सकते हैं। तोपें तैयार करने में मेरी मदद करो। आप चिंता ना करें मिस स्टैंटन, बस आप इंतजार करें और देखें। अगर ब्लेड हमें ढूंढ ले तो हमारे सभी हथियार तैयार होंगे। खुला समुद्र, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। पालों को फिर से मजबूत करो। अगर हवा चल रही है तो हमें हवा का लाभ उठाना चाहिए। हमें छिपने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए बेन। मैं उन सभी टहनियों और पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखते रहो, ये फाइनल टच है। ये खत्म होने वाला है, तो अब हम जंगल में पूरी तरह से छिपे हुए हैं। लेकिन वो गए कहाँ? वो अपने साथियों के बिना समुद्र की ओर नहीं जा सकते। वो जा रहे हैं। अब हमें केवल ये उम्मीद करनी है कि वो हमें ना देख सके। लेकिन ट्रेसी और वो दोनों क्या हमें ढूंढ पाएंगे? मुझे पूरा यकीन है लिन, लेकिन पहले उन्हें जंगल के उस झंझट से निकालना होगा। अफ्रीका में ऐसा कोई जंगली जानवर नहीं है जो इस तरह से शोर करता हो। लेकिन ये वो ज़ॉम्बीज़ नहीं हो सकते जो पहले हमारा पीछा कर रहे थे। ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं। क्या होगा अगर हमें सच में वो ज़ॉम्बी मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? ये वही है। तो अब क्या? हाँ? हम यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को पकड़ने आए थे, है ना? तो अब हम एक ज़ॉम्बी को पकड़ेंगे।